इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो निश्चित रूप से आपको आईने में देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे उस दिन आप बदलेंगे। दुखी, सुखी या आक्रोशित होना यह हम पर निर्भर करता है, और जैसी दृष्टि और जैसी विचारधारा होती है हम वैसे प्रभावित होते। बहुत सुंदर कहानी आप सुन रहे थे। राम और श्याम एक ही अपार्टमेंट में रहते, चौथी पांचवी मंजिल पर रहते, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। बस एक बार मिलते हैं, वो भी कब? जब अपने अपने ऑफिस से वापस लौटते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट में चढ़ने का दोनों का टाइम एक होता है। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? कभी ना मिले और कभी मिले भी हों तो अभी सिर्फ एक बार मिले, लेकिन जब अपने अपने घर की तरफ मुड़ने लगे, उतरने लगे, तो श्याम राम पर थूक देता है ना। और ऐसा रोज रोज होता है। तब राम का मित्र जो अक्सर उसके साथ रहता है वो कहता है कि भाई क्या हुई, बात हुई क्या? वो तुम पर रोज थूक देता है और तुम कुछ नहीं कहते हो। राम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये मेरी समस्या नहीं है, ये उसकी समस्या है कि वो क्यों थूकता है। मेरे पर थूकता है ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। रुमाल निकालता हूँ और पहुँच देता हूँ। एक सेकंड में जो काम हो सकता है उसके लिए घंटों क्यों खराब। और हम उससे पूछने जाएंगे कि क्यों थूक रहे हो, और इस पूछा पाछी के चक्कर में और बात बढ़ जाएगी। इसलिए पूछने से अच्छा पूछ लेना है। तो ये मेरी समस्या नहीं है, उसकी समस्या है, उसे पूछिए। उसको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कि इतनी तैयारी करते हो, इतना थूक इकट्ठा करते हो, इतना टाइम तक इंतज़ार करते हो, जैसे ही सीढ़ी उतरते हैं तब थूकते हो, इसके लिए इतनी मेहनत और तुमको सब मशक्क़त करना पड़ती है। उससे पूछिए। ऐसा कितना लोग सोचते हैं, और अगर ऐसा सोचने लग जाए तो ढेर सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन नहीं, सबके जैसे पुराने ढर्रे पर ही हम सोचते हैं। अगर कोई हमारे लिए रिएक्शन करता है, गलत प्रवृत्ति करता है, तो भी हम धैर्य रख पाएं, और हम धैर्य रख पाएंगे तभी हम झगड़े से बच पाएंगे। कल एक युवती आई, कुछ श्रावक श्राविकाएं बैठे थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी बात कही। बहुत परेशान है, सास ससुर हैं, ये हैं, मैं हूं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश ही क्लेश है। थोड़ा संबोधित किया, समझाया। हमने फिर कहा कि तुम केवल 4 प्राणी हो तो किस बात का झगड़ा? अगर तुम्हारे पतिदेव तुम्हारी सासू का ज्यादा सम्मान करते हैं तो तुम भी उसी में शामिल हो जाओ। नहीं, ये मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कोई बात नहीं, ये जिसका ख्याल रखते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं, पिता का ख्याल रखते हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। थोड़ा धैर्य से काम करो, समझ के काम करो। ध्यान रखना, प्रवचन में अगर ये परिवार की बात आ जाती है तो कई बार इसको ऐसे कहने लगते हैं कि वाह, बोले महाराज जी तो प्रवचन में जो है घर परिवार की बात करते हैं, सास बहू की बात करते हैं। अरे भाई, धर्म तो वही धर्म है जो जीवन में प्रैक्टिकली प्रयोग में आए। प्रवचन सभा या धर्म सभा धर्म सीखने की पाठशाला है, और घर या दुकान उसकी प्रयोगशाला है। अगर व्यवहारों में सुधार नहीं हो रहा है, बहू सास को नहीं समझ पा रही है, सास बहू को नहीं समझ पा रही है, परिवार में 5-7 सदस्य हैं, वे ही मिल के नहीं रह पा रहे हैं, और उसी में ही क्लेश हो रहा है, तो आत्म ध्यान कहाँ होगा? बोलिए, कैसे शांति होगी और कैसे जापे में मन लगेगा? तो धर्म हमें आत्मज्ञान सिखाता है
और आत्मज्ञानी व्यवहारवान भी होता है। जब हम अपने चैतन्य को समझते हैं तो दूसरे के चैतन्य को भी समझते हैं। मैं जीव हूं तो वो भी जीव है, मुझे सुख दुख होता है तो उससे भी होता है, जो मैं नहीं चाहता हूं वो भी नहीं चाहता है। और इसलिए ऐसी प्रवृत्ति करें कि जो उसके लिए सुखदायक हो। धर्म यही है, जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी न करें। आत्मार्थियों, और हमारे साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करे तो हम एक थिंकिंग, अपनी सोच ऐसी बनाएं, ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो चिल्लाता है, वो गाली देता है, हमेशा नाक मुंह सिकोड़ता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। उसके ऐसा करने से मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इतना साध सकते हो अपने आप को? हैं? इतना परफेक्ट कौन हो सकता है? कोई बहुत प्रज्ञावान, वेद विज्ञानी, आत्म तत्व का ज्ञाता साधक ही कोई इतना परफेक्ट होगा कि कोई गाली देता हुआ निकल जाए, रोज रोज धक्याते हुए निकलता जाए और वो शांत बना रहे, और वो इस बात को स्वीकार कर पाए कि ये उसका प्रॉब्लम। ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसका प्रॉब्लम कैसे? धक्का तो मेरे को लगा है, तो धक्का क्यों मारा धक्का उसने, देखा जाए तो प्रॉब्लम उसका है। उसको क्या तकलीफ है कि वो ऐसा व्यवहार। और अगर और उलझना चाहते तो आप उसको पूछने जाओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है जो ऐसा कर। बल्कि किसी ने धक्का मार दिया है और आप शांति से, भाई साहब क्षमा करना, खुद ही क्षमा मांग के निपट जाओ, निकल जाओ। बल्कि धक्का खा लिया है तो चुपचाप निकल जाओ, क्षमा भी मांगने मत जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा सनकी लोग हुए तो और पीछे पड़ जाएंगे और बात बढ़ जाएगी। ऐसी घटनाएं आम हो गई आजकल कि अगर किसी का धक्का लग गया तो हाथ पांव तोड़ने को भी तैयार रहते, चाकू मारने को। दिल्ली में चाकू तो बहुत सस्ते हैं, जान से ज्यादा सस्ते हैं चाकू दिल्ली में, और हर रोज 10-5 घटनाएं चाकू की घटती हैं। रामपुर जो है दिल्ली के पास में है क्या? रामपुरी चाकू। या तो प्रशासन की ढील, और नहीं तो असहिष्णुता और अत्याचार तो बढ़ ही रहे। इतना ज्यादा आक्रोशित जीवन कि इतना भी सहन नहीं कर पाए, मतलब क्या है? इस तरह से हम विचार करें, अपने चैतन्य का विचार करें। अमृतचंद्र स्वामी बहुत सुंदर अमृत कलश अपने सामने रखते हैं। अनाद्यनन्तमचलं श्वासं भिद्यमिदस्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चक्षकायते। कैसा है आत्मा? बोलो ज्ञानियों, आत्मा की दृष्टि करो। बहुत महाराज जी बहुत बार बोलते हैं, आत्मा की दृष्टि करो, अंतर्मुख हो, शांत रहो। आकुलता व्याकुलता तो अनादिकाल से हो रही है जी। यहां अगर हम सोचें कि सामने वाले को हम धूल चटा देंगे, धूल में मिला देंगे, तो यहां तुम कितनी मेहनत करके उसको धूल में मिलाओगे? नरक में तो इससे ज्यादा सस्ता है। वहां तो वही काम, तिरंच में देख लीजिए, वहां झगड़ा ही टंटा ही काम है, लेकिन कौन सुखी हो पाते हैं? इसका मतलब है आकुलता व्याकुलता, क्लेश बढ़ने से कोई सुखी होता नहीं है। सुखी होने का रास्ता क्या है? शांति। खुद शांत हो जाओ तो शांत हो जाओ। बाकी आप दूसरे को शांत करने जाओ तो बात बढ़ती ही जाएगी, क्लेश बढ़ते जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। रुकना है तो तुम खुद रुक जाओ। मुनि राजों पर उपसर्ग के जो प्रसंग हैं वो क्या शिक्षा देते हैं बताइए। ऊदगांव वाले आदि सागर जी महाराज कुंभोज की पहाड़ी पर गुफा में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, और तभी शेर आता है। ये क्या करते हैं? बहुत फेमस है कहानी वो, विश्व का सूर्य पुस्तक में भी लिखी है, पुरानी किताबों में भी लिखी है, गुरु महाराज भी सुनाते थे
कि उनके पास शेर आते थे। शेर तो आते, और आजकल तो सारे शेर जो है वो शहर में आ गए। शेर आता था उनके पास, वो ध्यान में बैठे रहते थे अक्सर कर। 7 दिन में एक बार आहार हो गया कि बस फ्री हैं, बैठे हैं, फिर काम क्या है। बहुत बड़ी शिष्य मंडली की बहुत ज़्यादा प्रपंच कि बहुत सारी प्रवचन ऐसा था नहीं, बस ध्यान में बैठे। और ध्यान रखना, प्रवचन पर करते करते कोई सिद्ध नहीं हुआ, ध्यान करते करते बहुत जीव सिद्ध हो गए। हाँ, फिर ये प्रवचन क्यों किया जाता है? देखो, अब हम आए ना आए, महाराज जी तो पहले से आगे बैठ जाते हैं। महाराज जी को शायद प्रवचन करने का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसा ध्यान रखना। मुनिराज को प्रवचन का शौक हो ना हो, उनको जीवों को धर्म ध्यान हो, इस बात का शौक जरूर होता है कि जैसे मैंने मार्ग पाया है, जैसे हमने तत्व को समझाया है, समझा है, वैसे लोग भी समझें, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरे, उनके भी शांत सहज आनंदित रहने का प्रोजेक्ट बने, जीवन में उपलब्धि हो, आत्मार्थी हो। कुछ नहीं करते थे महाराज जी, जिस पत्थर पर, जिस पेड़ के नीचे, जिस आसन में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहते थे। और शेर आता था, दर्शक देखते थे कभी कभी दूर से, चुपचाप उनके पास बैठ जाता था। वो चुप बैठे हैं तो वो भी चुपाकी बैठ जाता था, और थोड़ी देर बैठता था और अपने हिसाब से अपने समय पर रवाना हो जाता था। देखो, ये तो आज भी होता है। अगर मुनिराज महाराज जी ध्यान में शांत बैठे हैं तो कोई भी श्रावक आते हैं, चुपचाप आके बैठ जाते हैं। कोई एकाध हो अनाड़ी कि चें 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 करे, वो सामायिक में बैठे फिर भी बोले, एकाध कोई ऐसा एकाध मिलेगा। वरना अक्सर क्या करेंगे आप लोग, संध्या को भी जब साधु लोग प्रतिमा योग में रहते हैं, सामायिक में रहते हैं, आपको पता है कि अक्सर कर साधु छत पर या जहाँ भी बैठे हैं, बुजुर्ग महाराज जी हैं तो नीचे ही बैठे हैं, तो 1 से 1.5 घंटे तक वो बैठे रहेंगे अपने ध्यान में, आसन में, जाप में। तो क्या करते हैं आप लोग, वैयावृत्ति के लिए आ जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? जो कुछ ज़्यादा समझदार हैं वो दूर से बालकनी से देखते हैं कि अभी तो ऐसे ही बैठे हैं, तो अभी नहीं जाना है। थोड़े कम समझदार होते हैं वो और थोड़े पास में जाके देखते हैं कि हाँ बैठे हैं। थोड़े और कम समझदार होते हैं तो और सीढ़ी चढ़ के और जहाँ महाराज जी बैठे हैं वहीं जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, और बिल्कुल ही कम समझदार हो तो वो क्या करते हैं, पांव दबाने लग जाएंगे, पांव छूने लग जाएंगे। ये ताली किसके लिए बजा रहे? सबसे ज्यादा ना समझदार के लिए। अरे भाई, उसको तो ये बताओ कि अभी जब ऐसे जितनी देर तक बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ देखो, अगर मच्छर काट रहे हैं, बहुत उष्णता है, पसीना बह रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई वैयावृत्ति का सिस्टम करो। लोग वैयावृत्ति का मतलब क्या समझते हैं, जाके सीधा गला पकड़ो, वैयावृत्ति हो गई। अरे भाई, वैयावृत्ति का मतलब होता है ठीक ठाक करना। अगर अस्वस्थ हैं तो उनकी ऐसी कुछ वैयावृत्ति करो कि उनको ठीक ठाक लगे, ठीक ठाक हो जाए। तो मुनिराज की वैयावृत्ति ठीक ठाक करने के लिए होती है, ठोक ठाक करने के लिए नहीं होती। जबरदस्ती अगर कोई पैर दबा रहा है तो आप कमर दबा दीजिए, अगर उष्णता लग रही है तो आप शीतलता का प्रयोग कर लीजिए। वो नहीं कहेंगे, उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक इंद्रिय वायु का जीवों का घात होगा। वो नहीं कहेंगे कि हवा करो, मुझे हवा चाहिए। तो परिचय जय करने के लिए बैठे ही हैं। अगर परिचय जय नहीं करना होता तो फिर अपने आराम से बैठो ना। तो उस समय वैयावृत्ति नहीं, वो वैयावृत्ति नहीं। उस समय तो पसीना कैसे शांत हो जाए, और जो मच्छर का प्रकोप है, और ऐसे भी दिल्ली में डेंगू वाले मच्छर जो हैं वो ज़्यादा हैं, हमने सुना है ना, डेंगू वाले मच्छर। और मच्छर और मनुष्य दोनों की राशि क्या है?
कौन सी राशि है? सिंह राशि है। मच्छर और मनुष्य, मतलब जो काम मच्छर करते हैं वही काम ना समझ इंसान भी कर सकता है, समझदार नहीं, श्रावक नहीं करेगा। अब जब वो ध्यान में बैठे हैं तो तुम वहां शोर क्यों करते हो? उनका उपयोग ठीक लगा हुआ है, यहाँ दर्शन चैतन्य में डूबे हैं, किसी तरह के तत्व चिंतन में लगे हुए हैं। अब तुम जाके आजू बाजू में बात करो, शोर करो, घर गृहस्थी की बात करो, हैं? कई बार तो कान पर जा कर के बोलते हैं महाराज जी अमुक कॉलोनी से आए हैं। अरे भाई इस पर कॉलोनी कहाँ से आ गई? हैं? कान में मंत्र फूंकते हैं, उनका जो चल रहा है ऐसे। खैर कहना ये है कि अगर साधक ध्यान में बैठे हैं तो कोशिश करें कि उनकी अनुकूलता बनी रहे, वैसी प्रवृत्ति करो। वैसे उपयोग नहीं लगता है, वैसे ही चित्त की चंचलता है, वैसे ही मौसम की प्रतिकूलता है, उसमें और श्रावक श्राविकाएं और बन जाएं प्रतिकूलता में निमित्त तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।